इस सवाल का सबसे बड़ा धोखा, विद्यार्थी स्टॉक और फर्नीचर दोनों को 12% घटाना भूल जाते हैं और डेप्टर्स पर बनने वाले रिजर्व को भी। असली में बिल्डिंग्स 1500 बढ़ी, स्टॉक 450 घटा, फर्नीचर 110 घटा, डेप्टर्स का रिजर्व 55। नेट रिवैल्यूएशन मुनाफा 1500 घटाओ 450 घटाओ 110 घटाओ 55 885। यह मुनाफा और 4000 गुडविल दोनों पुराने पार्टनरों को 3-2 में कदम। सबसे पहले सवाल पढ़ो वैसा ही जैसा किताब में है। रूपेश और युवराज मिलकर कुंभज एंड सन्स चलाते हैं, मुनाफा बांटते हैं 3:2 में। 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट। कैपिटल रूपेश 6810, युवराज भी 6810। क्रेडिटर्स 2487। असेट्स कैश 142, बैंक 2385, डेप्टर्स 1100, स्टॉक 3600, फर्नीचर 880, बिल्डिंग्स 8000। वे जन्मेश को पार्टनर बनाते हैं। तीसरे हिस्से के लिए वह लाएगा 6000 पूंजी और 4000 गुडविल, दोनों फर्म में ही रहेंगे। स्टॉक और फर्नीचर 12% घटेंगे, बिल्डिंग्स 1500 बढ़ेगी। डेप्टर्स पर 5% रिजर्व डाउटफुल डेट्स के लिए। पूछा रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट्स। अब बात का सार दिया है। पुराना अनुपात 3:2, दोनों की पूंजी 6810। जन्मेश तीसरा हिस्सा लाएगा 6000 पूंजी और 4000 गुडविल। रिवैल्यूएशन स्टॉक 450 घटा, फर्नीचर 110 घटा, बिल्डिंग्स 1500 बढ़ी, डेप्टर्स का रिजर्व 55। नेट रिवैल्यूएशन मुनाफा 1500 घटाओ 450 घटाओ 110 घटाओ 55 885। त्याग अनुपात पुराना ही 3:2, तो 4000 गुडविल, 2400 और 1600। पूछा रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट्स। याद रखने का आसान तरीका। पहला, असेट की कीमत जब घटती है तो हानि और जब बढ़ती है तो मुनाफा। दूसरा, प्रतिशत से घटाने का मतलब हानि वह कीमत गुना प्रतिशत और डेप्टर्स पर बनाया जाने वाला रिजर्व भी हानि ही है। तीसरा, रिवैल्यूएशन का लाभ या हानि पुराने पार्टनरों पर उनके पुराने अनुपात में। चौथा, नए पार्टनर की गुडविल प्रीमियम पुराने पार्टनरों को त्याग अनुपात में जाती है। पांचवा, कैपिटल का अंत, शुरुआत, जोड़ या घटाओ रिवैल्यूएशन का हिस्सा और जमा गुडविल का हिस्सा। नए पार्टनर के लिए सीधे उसकी लाई हुई पूंजी। पहला कदम, रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट साइड, स्टॉक 3600 का 12% 450। फर्नीचर 880 का 12% 110। डेप्टर्स पर रिजर्व 1100 का 5% 55। क्रेडिट साइड, बिल्डिंग्स 1500 बढ़ी। अब नेट 1500 घटाओ 450 घटाओ 110 घटाओ 55 बचा रिवैल्यूएशन मुनाफा 885। यह पुराने पार्टनरों को 3:2 में, रूपेश 885 का 5 में 3 531, युवराज 5 में 2 354, दोनों साइड बराबर 1500। दूसरा कदम, नया अनुपात और त्याग। जन्मेश का हिस्सा तीसरे 15 में 5 बचा, 3 में 2, पुराने 3-2 में बंटेगा। रूपेश 3 में 2 गुना 5 में 3 5 में 2 15 में 6, युवराज 3 में 2 गुना 5 में 2 15 में 4। नया अनुपात 6:4:5 जोड़ 15 सही। अब त्याग, रूपेश पुराना 5 में 3 घटाओ नया 5 में 2 5 में 1, युवराज 5 में 2 घटाओ 15 में 4 15 में 2। त्याग अनुपात 3:2 पुराना ही। तो 4000 गुडविल 3-2 में, रूपेश 2400, युवराज 1600। तीसरा कदम, तीनों पार्टनरों का कैपिटल अकाउंट टेबल की तरह। रूपेश शुरुआत 6810,
जमा रिवैल्यूएशन मुनाफा 531 जमा गुडविल 2400 बचा 9741। युवराज 6810 जमा 354 जमा 1600 बचा 8764। जन्मेश केवल लाई 6000 पूंजी क्योंकि 4000 गुडविल प्रीमियम पुराने पार्टनरों के पास गया, वह उसकी पूंजी में नहीं जुड़ता, तो जन्मेश का बैलेंस सिर्फ 6000। तीनों अंक प्रिंटेड उत्तर बिल्कुल बैठ गए। और वो धोखा। कुछ विद्यार्थी जन्मेश की लाई 4000 गुडविल को उसी के कैपिटल में जमा कर देते हैं, गलत। गुडविल प्रीमियम हमेशा पुराने पार्टनरों के खाते में जाता है। त्याग अनुपात 3:2 में रूपेश 2400, युवराज 1600। जन्मेश की पूंजी सिर्फ 6000। और दूसरी भूल, डेब्टर्स के 55 का रिजर्व भूलना, वह हानि है। नहीं लिखा तो रिवैल्यूएशन मुनाफा बढ़ गया और तीनों बैलेंस बदल गए। याद रखो, गुडविल पुराने पार्टनरों को और डेब्टर्स का रिजर्व हानि। अब रुको और खुद करो। पी और क्यू 3:2 में दोनों की पूंजी 6000। वे आर को तीसरा हिस्सा देते हैं, वह लाता है 6000 पूंजी और 4000 गुडविल। असेट्स कैश 200, बैंक 1800, डेब्टर्स 1000, स्टॉक 3000, फर्नीचर 600, बिल्डिंग्स 8400। स्टॉक और फर्नीचर 12% घटेंगे, बिल्डिंग्स 1500 बढ़ेंगी, डेब्टर्स पर 5% रिजर्व। पहले खुद करो। हल्क स्टॉक की हानि 375, फर्नीचर की 75, बिल्डिंग्स का लाभ 1500, रिजर्व 50, नेट मुनाफा 1000। पुराने 3:2 में पी 600, क्यू 400। गुडविल 4000, त्याग 3:2, पी 2400, क्यू 1600। अंत पी 9000, क्यू 8000, आर 6000। सार 4 लाइन। पहला, रिवैल्यूएशन स्टॉक 450 घटा, फर्नीचर 110 घटा, बिल्डिंग्स 1500 बढ़ी, रिजर्व 55, नेट मुनाफा 885। दूसरा, यह मुनाफा पुराने 3:2 में 531, 354 और गुडविल 4000, त्याग 3:2 में 2400, 1600। तीसरा, नया अनुपात 6:4:5, रूपेश 9741, युवराज 8764, जन्मेश 6000। चौथा जवाब, रिवैल्यूएशन मुनाफा 885 और कैपिटल 9741, 8764, 6000। अगली वीडियो में देखेंगे प्रवेश के बाद का नया बैलेंस शीट कैसे असेट्स और पूंजियां फिर से जोड़ी जाती हैं। हमेशा जांचो नए बैलेंस शीट में असेट साइड और लायबिलिटी साइड बराबर हों। पूरा कोर्स हर कॉन्सेप्ट कदम परीक्षा के हिसाब से mpboard.ai पर। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।